बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ईरान MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुकम्मल हो चुका है। दुनिया भर के अहम ममालिक अमेरिका और ईरान के माबैन तय पाने वाले इस MOU को खुशाइन करार दे रहे हैं। दुनिया भर के ममालिक अमेरिका और ईरान के माबैन इस MOU का क्रेडिट पाकिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप को दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत में बैठा नरेंद्र मोदी परेशान और हैरान है। नरेंद्र मोदी को महसूस हो रहा है कि मेरी सियासत, मेरे आलमी स्टैचर के बारे में बनाई गई तमाम कहानियां अब इख्तिताम पजीर होने के करीब हैं। नरेंद्र मोदी को यह भी परेशानी है कि मैं गुज़िश्ता कई वर्षों में भारत को नई ग्लोबल पावर कहता रहा, लेकिन अब मेरी ही वजह से भारत दुनिया से आइसोलेट हो चुका है। दिल्ली की परेशानियों की एक तवील फहरिस्त है। दिल्ली की पहली परेशानी आलमी उफक पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, पाकिस्तानी लीडरशिप के किरदार की तारीफ बन चुकी है। जब जब पाकिस्तान की तारीफ की जाती है, मोदी और इसके गोदी मीडिया की बेबसी कई गुना बढ़ जाती है। दूसरी परेशानी वाशिंगटन के साथ बढ़ती हुई तलखियां हैं। मोदी से किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वाशिंगटन दिल्ली से दूर हो रहा है। तीसरी परेशानी आलमी अमूर में दिल्ली को नज़रअंदाज किया जाना है। अब अगर हम तफसील में बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात की जाए। गुज़िश्ता 24 घंटों की डेवलपमेंट्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमन की राह हमवार करने की किरदार की तारीफें की जा रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता एक माह में 38 मरतबा ईरान के साथ मुआहदे का हतमी ऐलान कर चुके हैं, लेकिन दुनिया ने इस वक्त अमेरिका ईरान डील के पैगाम को अहमियत दी जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तरफ से एक्स अकाउंट पर मुआहदे की तफसील जारी की गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पार्लियामान के फ्लोर पर बात करते हुए ये भी कहा कि जनीवा में होने वाले अमेरिका ईरान मुआहदे को पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। मौजूदा डेवलपमेंट्स बताती हैं कि पाकिस्तान आलमी उफक पर एक नई ताकत बनकर उभरा है, जिसने गुज़िश्ता एक बरस के दौरान दुनिया को न सिर्फ ये बताया कि हम ना सिर्फ अपना दिफा करने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि अपनी सिफारतकारी और डिप्लोमेसी की मदद से दुनिया के अहम इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की सलाहियत भी रखते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में होने वाली डेवलपमेंट्स न सिर्फ आलमी मीडिया पर छाई हुई हैं, बल्कि इस वक्त भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान की बात कर रहा है और तारीफ कर रहा है, एक महदूद तबका। दूसरा अहम नुक्ता अमेरिका इंडिया ताल्लुकात में बढ़ती हुई कशीदगी है। मोदी की परेशानी की सबसे बड़ी वजह यह भी है, कभी टैरिफ, कभी रूस से तेल खरीदने पर पाबंदियों का सामना, कभी अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीय शहरियों की बेदखली, और फिर अपनाए हुर्मुज में भारतीय ऑयल टैंकर को निशाना बनाने के बाद अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का यह कहना कि हम किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई अमेरिका का बनाया हुआ ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश करे। पैगाम बहुत वाज़ेह था, हमें चैलेंज करने की गलती न करना, हमारी पॉलिसी को तोड़ने की कोशिश मत करना। ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने में हुआ क्या, 3 भारतीय शहरियों को भी अपनी जान से हाथ धोने पड़े। बात यहीं तक नहीं रुकती, अमेरिका की दूरी के साथ दिल्ली के मुआशी मसाइल में भी इजाफा हो रहा है। बहुत तेजी से अमेरिकी कॉरपोरेट सेक्टर इंडिया से अपना सरमाया निकाल रहा है। अमेरिका की प्रायोरिटी लिस्ट में भारत अब शामिल नहीं रहा। अब अगर तीसरे पहलू की बात की जाए तो इस वक्त इंडिया के अपने अंदर एक नया तूफान बपा है। भारतीय ऑपोजिशन जमात, इंडियन नेशनल कांग्रेस मशरिक वस्ता में होने वाली डेवलपमेंट्स पर दिल्ली की गैर मौजूदगी पर सवालात उठा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आलमी मंजरनामा पर मोदी कहाँ है। इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि हमें तो कहानी सुनाई जाती थी कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करने जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, हमारे वजीर आज़म ने भारत को ही आइसोलेट कर दिया। दूसरी जानिब भारत के सोशल मीडिया पर मौजूद भारतीय तजज़ियाकारों का एक ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करता है, पाकिस्तान की सिफारतकारी की तारीफ कर रहा है और मोदी को आड़े हाथों ले रहा है। कहने की मुख्तसर बात, मोदी की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। शायद आलमी मंजरनामा पर होने वाली तब्दीलियों के बायस मोदी का शुगर लेवल के साथ BP भी गिर जाता होगा। ऐसा भी मालूम होता है कि अगले होने वाले इंतखाबात तक मोदी का वक्त इंतहाई बेबस गुजरने वाला है। नाज़रीन कराम, इस पूरी दुनिया के अंदर
193 ममालिक जो कि यूनाइटेड नेशन की छत्र छाया के नीचे मौजूद हैं, उसके अंदर से सिर्फ एक पाकिस्तान था जो इस टाइम पे सिफारतकारी के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा था। और मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर हमारे आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब का एक कलीदी और अहम तरीन किरदार है। इसलिए पाकिस्तानी कौम की आवाज़ यह है कि उनको आलमी नोबल इनाम से नवाजा जाए। और शायद ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम की आवाज़ नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर बैठे हुए वो लोग जो गैर जानिबदार होकर सोच रहे हैं, वो भी ये समझते हैं कि जनाब आसिम मुनीर साहब नोबल इनाम के सही हकदार है, ना कि डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान पाइंदाबाद।